उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दल बदलने का खेला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बलिया के बैरिया विधानसभा से बीजेपी विधायक है सुरेंद्र सिंह, वो बागी हो गए हैं। सुरेंद्र सिंह ने टिकट कटने के बाद बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। सुरेंद्र सिंह ने बैरिया विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बागी विधायक सुरेंद्र सिंह 8 फरवरी को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। विधायक के साथ साथ शिक्षक हूं। ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। सब हम का धर्म है, अभिभावक का भी धर्म है, मेरा भी धर्म है, सरकार का भी धर्म है, लेकिन परिवार का भी धर्म है। तो जहां सरकार का धर्म करना रक्षा करने का धर्म है, वहां परिवार का भी धर्म है कि अपने बच्चों में संस्कार डाले। तो सरकार और संस्कार मिलकर के भारत को सुंदर रूप दे सकता है, नहीं तो दूसरा कोई विधा सामने आने वाला नहीं। जी हां, सुरेंद्र सिंह बताया जा रहा है कि वो बीजेपी का साथ छोड़ने जा रहे हैं और उस बाबत जानकारी ये भी सामने आ रही है कि सुरेंद्र सिंह अब निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। और ऐसे में अब खबरें ये है कि देखना ये होगा कि कितना खेल ये बीजेपी का बिगाड़ पाएंगे सुरेंद्र सिंह। और अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं सुरेंद्र सिंह, और ऐसे में टिकट कटने से अब बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। सुरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आगे अपनी बातचीत रखने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। सुरेंद्र सिंह जी, कैसे नाराज हो गए आप बीजेपी से? इतने पहले तो आप बिल्कुल बीजेपी की तारीफ में कसीदे पढ़ा करते थे, अचानक से इतनी नाराजगी सिर्फ टिकट कटने की वजह से? राजनीति में स्थानीय नेता जो सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त जी हैं, वो एक बहुत बड़े भू माफिया हैं और उन्हीं के कहने पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मेरा टिकट काट दिया है। तो मैं इस चुनौती को स्वीकार करते हुए और इस चुनौती को स्वीकार करूंगा और चुनाव लड़ूंगा। नहीं, लेकिन यहाँ पर तो अगर आप ये कह रहे हैं कि भूमाफिया के चलते, भूमाफिया की मिलीभगत के चलते बीजेपी ने आपका टिकट काट दिया है, तो आप तो बीजेपी पर भूमाफिया के साथ मिलीभगत का भी सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। तो क्या बीजेपी की मिलीभगत है भूमाफियाओं के साथ? उनकी सुनती है क्या बीजेपी? 50 एकड़ जमीन जो है बलिया जनपद के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने पशु मेला की जमीन को अपने नाम से कराने का प्रयास कर रहे थे, जिसका मैं खुला विरोध करके उसको बचाया है। और उसी के चलते वो हमसे दुखी थे। मैं ये, अब चूंकि मेरा संस्कार नहीं है, मैं चूंकि क्षत्रिय बालक हूं और कहीं पैर छू करके राजनीति करने का अपना संस्कार नहीं, तो इसलिए वो लोग उनकी बात को सुन करके मेरे टिकट को काटे हैं। मैं इस चुनौती को स्वीकार करूंगा और कोशिश करूंगा कि जिस प्रत्याशी को सांसद जी ने घोषित करवाया है, उस प्रत्याशी को एक संदेश जरूर मिल जाएगा कि सुरेंद्र जनता के दिलों पर राज करता है, दल की सीमा कोई हमको बाधा नहीं करेगी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर सुरेंद्र सिंह जी आप कितना नुकसान कर पाएंगे बीजेपी का? और अचानक से बिल्कुल ही आपके सुर बदल गए। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि यहाँ पर बीजेपी के कई नेता हैं, उनका कहना ये था कि जो सर्वे निकलकर सामने आया था उसमें ये कहा जा रहा था कि सुरेंद्र सिंह जो है वो अपने क्षेत्र में काम नहीं कर पा रहे हैं। लोगों के बीच में जो उनकी छवि है वो लगातार बिगड़ती जा रही है, उनकी जो शब्दावली है वो पूरी तरीके से बिगड़ती जा रही है। उनके बिगड़े बोल की वजह से बीजेपी ने उनका टिकट काटा है। मेरा सभी सर्वे ठीक था, सभी ठीक था। हमारे यहाँ काम के जनता की आकर के आवाज सुन लीजिए आप। अभी सभी सर्वे में जो हमको जीत दिखा रहा था। चलिए, ये तो राजनीति में चलता है और राजनीति में जो है चुनौती स्वीकार की जाती है, मैं चुनौती को स्वीकार करूँ। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अगर देखा जाए तो सुरेंद्र सिंह जी आरएसएस के साथ भी आप काफ़ी जुड़े रहे हैं और बाकायदा जिस तरीके से बीजेपी को बढ़ाने में आगे, वहाँ पर पूरी तरीके से एक जगह दिलवाने में, ज़मीन मजबूत करने में आपका बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसे में जिस तरीके से बीजेपी ने आपका टिकट काट दिया, उस बाबत क्या मानकर चला जाए कि बीजेपी को जो अच्छे विधायक हैं, जो काम कर रहे हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है? क्योंकि आपके अल्फाज तो यही कहते हैं सीधे सीधे। मैं संघ का स्वयं सेवक हूँ और जीवन भर स्वयं सेवक रहूंगा। वो अपने विचार का है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति में चुनौती को स्वीकार किया जाता है, स्वीकार करूंगा। तो क्या संघ भी आपकी बात को बीजेपी के सामने नहीं रख सका? मैं संघ में याचना करने का संस्कार नहीं होता, न स्वभाव होता है। संघ के अधिकारी जो है काम करने के आधार पर अपना जो भी करना होगा करते हैं। मुझे यही है कि
यदि कोई गड़बड़ी थी तो मुझे बताना चाहिए था कि भाई क्या क्या गड़बड़ी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर संघ उन लोगों को तो नहीं छोड़ सकता ना जो अच्छे लोग हैं, जो बीजेपी के लिए काम करते हैं, संघ के लिए अच्छा काम करते हैं, जिनकी छवि जनता के बीच में अच्छी बनी हुई है, तो भला ऐसे लोगों को संघ क्यों छोड़ेगा? तो क्या ये मानकर चला जाए कि आपके खिलाफ कोई साजिश हुई है, कहीं ना कहीं गलत मैसेजिंग हुई है आपके खिलाफ? अब जो भी हो, अब बहुत कुछ है, इसमें क्या कहना है। चलिए, फिलहाल राजनीति है, हम्म, राजनीति में हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए और उसका सामना करना चाहिए। नहीं, लेकिन एक कटु सत्य तो ये भी है ना सुरेंद्र सिंह जी। देखिए, कहा जाता है कि जो आरएसएस की भूमिका है किसी भी विधानसभा चुनाव में बड़ी सक्रिय होती है और कहीं ना कहीं बीजेपी की जमीन मजबूत करने में आरएसएस का बड़ा योगदान होता है, संघ का बड़ा योगदान होता है। तो एक कटु सत्य तो ये भी आपसे पूछा जाएगा कि आखिर संघ ने आपका साथ क्यों छोड़ दिया, या फिर ये कहा जाए कि संघ आपकी बात रखने के लिए बीजेपी के सामने खड़ा क्यों नहीं हुआ? अब ये मैं देखिए, अब मैं संघ के बारे में कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। संघ के लोग जरूर रखे होंगे। स्थानीय सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के जिद के चलते जो है इस तरह की परिस्थिति आई है और मैं इस परिस्थिति का सामना करूंगा। तो यानी कि अगर ये सवाल पूछा जाए कि क्या बीजेपी अब संघ की भी सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि आपने कहा कि आप संघ के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे और संघ के लोग हैं जो अच्छे हैं वो आपकी बात तो सुनते भी हैं, तो क्या बीजेपी अब संघ की बात नहीं सुन रही है? चलिए, यहाँ पर संपर्क टूट गया है सुरेंद्र सिंह का। और आपको बता दें कि सुरेंद्र सिंह जो कि बीजेपी के विधायक, लेकिन अब उनके सुर पूरी तरीके से बागी हो चुके हैं और इन्हीं बागी सुरों के चलते बताया जा रहा है कि उन्होंने बीजेपी के कमल के फूल को अब छोड़ दिया है और अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे।